से जोरदार तालियों से बिरसा उच्च विद्यालय हथिया गोंदा कांके प्रखंड रांची की श्रद्धेय प्राचार्य बहन श्रीमती सुषमा तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई आशुतोष द्विवेदी जी, इस क्षेत्र के मानिंद व्यक्ति झारखंड सरना समिति के अध्यक्ष आदरणीय नरेश पाहन जी, मेरे बड़े भाई दिन रात मुझे सहयोग करने वाले आदरणीय श्री अमरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री संतोष सिंह जी, आदरणीय श्री संतोष रजवार जी, आदरणीय श्री गौरव अग्रवाल जी, मेरे प्यारे सामने बैठे बालक व बालिकाओं, पर्यावरण रक्षा अभियान आपने लिखा हुआ देखा होगा। आखिर पर्यावरण रक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज से 200 साल पहले 1820 ईस्वी के आसपास पृथ्वी की आबादी 100 करोड़ थी। 200 साल पहले 1820 ईस्वी में पृथ्वी की आबादी 100 करोड़ थी। मनुष्य पूरे संसार में 100 करोड़ पहुंचा था और उस 100 करोड़ आबादी को होने में ऐसा कहा जाता है कि 40 लाख बरस लगे थे। लेकिन अचानक जनसंख्या विस्फोट प्रारंभ हुआ और 1820 के बाद 100 साल जैसे ही गुजरा था, 1920 आते आते पृथ्वी की आबादी 200 करोड़ हो गई। फिर अचानक 50 साल ही गुजरा था, 1970 आते आते पृथ्वी की आबादी 400 करोड़ हो गई और 48 साल गुजरने के बाद 2018 आते आते पृथ्वी की आबादी 800 करोड़ हो गई। 30 साल के बाद 2075-80 आते आते 2050 आते आते पृथ्वी की आबादी 1600 करोड़ होगी और 2075 आते आते पृथ्वी की आबादी 3000 करोड़ हो जाएगी। अब आते हैं पानी की तरफ। 1820 ईस्वी के समय तो छोड़ दीजिए, 1970 ईस्वी तक, आज से 50 साल पहले अनलिमिटेड अवेलेबल वाटर था। इतनी अधिक पानी थी, जितना नष्ट करो जितना बर्बाद करो। और भारत में 1950 ईस्वी तक, आज से 70 साल पहले 80% भूमि में जंगल था। रांची को आज से 50 साल पहले जंगल कहा जाता था, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। मेरे बाप दादा 500 साल से यहाँ रहते हैं। खतियानी 1932 के हम लोग हैं। तो रांची को देश का एक प्रमुख जंगल का प्रांत कहा जाता था और पूरे राज्य को झारखंड, झाड़ का मतलब जंगल और खंड का मतलब भाग, जंगल का एक भाग पूरा प्रदेश था। समय बदला, आबादी बढ़ी। 1970 से 2000 आते आते प्रति व्यक्ति 200 लीटर पानी उपलब्ध होने लगा। 2010 आते आते 100 लीटर और 2020 आते आते प्रति व्यक्ति 50 लीटर से कम पानी उपलब्ध होने लगा। 80% भाग में 1970 ईस्वी तक झारखंड में और पूरे देश में जंगल थे। 2020 आते आते 80% भाग में जंगल खत्म हो गए, सिर्फ 20% जंगल बचा है। भारत में 750 जिला है, 747 जिले हैं, जिसमें 500 जिलों को मैंने स्वयं देखा है। भारत के 500 जिलों में खुद भ्रमण किया हूँ। 500 जिलों में 150 जिलों का अधिकतम तापमान
मैक्सिमम टेम्परेचर जब गर्मी में बढ़ता है तो लगभग 50 डिग्री पहुंच जाता है। झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, घाटशिला, डाल्टनगंज, गढ़वा, ये 5-6 जिलों का तापमान 50 के आसपास पहुंचने लगता है अधिकतम। आने वाले समय में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, लोगों को पर्यावरण और जन जागरण की आवश्यकता महसूस नहीं होती, उस परिस्थिति में 5 साल के बाद 2025-26 आते आते 52 से 53 डिग्री अधिकतम तापमान और 2030 आते आते 55 के आसपास, 55 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान पहुंचने की संभावना है। राजस्थान में एक जिला है जोधपुर, उस जोधपुर में अभी 53 डिग्री अधिकतम तापमान हो गया। एक डेगची में चावल और पानी डालकर बीएसएफ के जवानों ने उसको धूप में 12 बजे दिन में रख दिया और 13 मिनट के बाद भात बन गया। अंडा फोड़ के पत्थर में डाल दिया, 1 मिनट के बाद आमलेट बन गया। लेकिन मेडिकल साइंस के रिसर्च को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि 55 से 60 डिग्री तापमान जब हो जाएगा तो 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग का जीना संभव नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों ने अपशकुन जैसे बात लिखी है कि एक दिन में 10-10 लाख लोग मर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सब काम छोड़ दिया। मेरे पास मैं पत्रकारिता कर सकता था, वकालत कर सकता था, प्रोफेसर बन सकता था, स्कूल खोल सकता था, कॉलेज खोल सकता था, फैक्ट्री खोल सकता था। ईश्वर ने मुझे ऐसे हुनर दिए हैं कि मैं सब कुछ कर सकता था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे लगा किसके लिए? फैक्ट्री बनाकर दुनिया से चला जाऊंगा, लोग तड़प तड़प के मरते रहेंगे। बिल्डिंग बनाकर, स्कूल बनाकर चला जाऊंगा। शिक्षा का ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब आते हैं आपको क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, लंबा भाषण न करते हुए आपको एक सबक सिखाने आया हूँ। एक सबक। मैं अब तक, सुषमा बहन जी, 1000 स्कूलों में मेरा कार्यक्रम पूरे भारत के 20 राज्यों में हुआ है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो भारत के जितने टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी हैं, IIM में मैंने बोला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने बोला है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने बोला है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में मैंने बोला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बोला है, IIT दिल्ली में भी मैंने बोला है, आदरणीय संतोष जी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में भी मैंने बोला है, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में भी बोला है। और यही बात कहा है, एक पीपल का पेड़ बच्चों लगाना। आप जब दुनिया से चले जाओगे तो आपकी वो थाती रहेगी। आज मेरा विषय है पीपल। पीपल से बाएं और पीपल से दाएं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पीपल क्या है? पीपल जीवन का वरदान है। एक पीपल का पेड़ 7 लोगों को 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है। ठीक है, एक पीपल के पेड़ से हम लोग 7 लोग जीवित रहते हैं। पीपल का पेड़ दूसरा काम क्या करता है? एक पीपल का पेड़ अपने जड़ में 10,000 लीटर पानी जमा करके रखता है। एक पीपल का पेड़ मौसम में प्रेशर पैदा करता है, टेम्परेचर में वाष्प पैदा करता है। फलस्वरूप 20,000 लीटर पानी एक पीपल के पेड़ के बल पर बरसती है, बारिश होती है। एक पीपल का पेड़ 1.5 क्विंटल धूल कण हर एक महीने सोखता है। और अगर 1.5 क्विंटल धूल कण को 100 ग्राम से नापा जाए कि 100 ग्राम धूल और पोल्यूशन मनुष्य के शरीर में घुसे, तो सीधे अर्थों में कहें कि एक पीपल का पेड़ 1500 व्यक्तियों की रक्षा धूल की वजह से करता है। हम जो जहर उगलते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं,
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो जहर को पीपल का पेड़ ग्रहण करता है। और मेरे बच्चों, 22 लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, 22 मनुष्यों का कार्बन डाइऑक्साइड पीपल का पेड़ सोखता है। पीपल का पेड़ मैना, कौवा और तोता पाहन जी, इन 3 लोगों का पीपल का दाना आहार है। और आहार कैसा है? अगर कौवा, मैना और तोता उस दाने को नहीं खाएगी, उसके पेट में उसका लीवर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, और खाने के बाद जो मैना और कौवा लेट्रिन करता है, उसमें से वो बीज निकलता है और पीपल का पेड़ बड़ा होता है। प्रकृति की अजीब महिमा देखो कि पीपल के पेड़ से जो दाने गिर जाते हैं, उससे पौधा नहीं निकलता है, उसको कौवा खाता है, उसको मैना खाता है, प्रोसेस होता है पेट में, और वो उसको ट्वीट करता है, लेट्रिन करता है, उसी को ट्वीट बोलते हैं, उसी से ट्विटर बना है। ट्वीट का मतलब पक्षी का शौच, वो ट्वीट करता है और उससे पीपल उगता है। एक पीपल का पेड़ एक साल में 500 पेड़ों को जन्म देता है। अब आप सोचो कि आप एक पीपल का पेड़ लगाते हैं तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। एक तो आपके लगाए हुए एक पीपल पेड़ की वजह से साल में 500 पीपल के पेड़ अलग अलग जगह लगेंगे। मैं किसी जात और धर्म पे अटैक नहीं करता, परंतु कुछ लोगों ने पीपल के पेड़ के खिलाफ अभियान शुरू किया कि अरे इसको उखाड़ दो, ये घर में है, ये अशुभ है। मैं ये बार बार पूछता रहा बचपन से कि मुझे ये बताइए कि जब सारे हिंदू लोग उसमें पूजा करते हैं तो अशुभ कैसे है? तो नहीं, घर फाड़ देगा। तब बाद में मुझे समझ में आई बहन जी कि ये अपने घर को बचाने के लिए चिंतित है, पीपल को लगाने के लिए चिंतित नहीं है। अब पीपल के बारे में आते हैं। अभी कोरोना का काल आया तो एक दिन सुबह मैं अपने घर में मोबाइल चला रहा था। मोबाइल चलाते चलाते संतोष जी मैं रोने लगा। मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैंने 18 लोगों के नंबर डिलीट कर दिए। बोले क्यों? तो एक दिन पहले मेरे परिवार में किसी का निधन कोरोना के ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हुआ था। फिर याद आया कि मेरे बंबई वाले फलाने मित्र के पिताजी का निधन हुआ, दिल्ली वाले फलाने मित्र का निधन हुआ, उज्जैन में निधन हुआ। ऐसा करते करते एक साल के भीतर 18 लोगों को मैंने खोया था। वो 18 लोगों का मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में कैद था, जिसे मैं डिलीट कर रहा था। अब मैं फोन लगाऊंगा तो वो तो मुझे मिलेंगे नहीं, संसार से जा चुके हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। रोता हुआ मैंने आंसू पोंछा और मैंने संकल्प लिया कि यह बात जितना अधिक लोगों को बता सकूंगा बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक हॉस्पिटल में जो मरीज कोरोना की वजह से भर्ती हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसे लगभग 4000 रुपया ऑक्सीजन के लिए 24 घंटा में चुकाना पड़ा। तो महीने में कितना हुआ? 1,20,000 रुपया। साल में कितना हुआ? 14,40,000 रुपया। अगर हम अपनी आयु 80 साल मान लें, अगर हम अपनी आयु 80 साल जीने की इच्छा रख ले, मान लें, तो इस 80 साल में आप जानते हैं 1 साल 14 लाख, तो 10 साल 1,40,00,000, 100 साल में 14 करोड़। तो लगभग अगर 80 साल हमारी आयु है तो 80 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन हम लेते हैं। और क्यों लेते हैं? पीपल के पेड़ और बाकी बरगद के पेड़ से जो ऑक्सीजन मिलता है, बरगद का पेड़ 80% ऑक्सीजन छोड़ता है, पीपल का पेड़ 100% ऑक्सीजन छोड़ता है, नीम का पेड़ और करंज का पेड़ 65 से 70% ऑक्सीजन देता है, इमली का गाछ 60% ऑक्सीजन देता है, गांव में मुनगा का पेड़ होता है, मुनगा का पेड़ 80%, महुआ का पेड़ 80%, अनार का पेड़ 80%, अर्जुन
अर्जुन का पेड़ 80%, ये सभी 80 से 90% ऑक्सीजन देते हैं। तो फिर हम लोग 11 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन लेते हैं जीवन में, अगर 80 साल जीते हैं। बदले में प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। हर व्यक्ति ऑक्सीजन का कर्जा लेकर संसार से चला जाता है। क्या हमने कोई पेड़ लगाने की कोशिश की? नहीं की। अगर लगाया तो क्या पेड़ को बचाने की कोशिश की? नहीं की। मेरे प्यारे बच्चों, बेटे और बेटियों, आप कुछ करना, घर बनाना, गाड़ी लेना, ये रोज आनी जानी है। गाड़ी लोगे 15 साल में खत्म हो जाएगा, घर बनाओगे 50 साल में खत्म हो जाएगा, कपड़ा लोगे 6 महीना साल भर में खत्म हो जाएगा, जूता खत्म हो जाएगा, आइसक्रीम 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, डेयरी मिल्क चॉकलेट 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपके मरने के बाद क्या जीवित रहेगा? क्या कभी सोचने की कोशिश की है? आपका लगाया हुआ पेड़ और आपकी बोली हुई दी हुई बात कि मैंने ये पेड़ लगाया, अपने बच्चों को कहना मैंने ये पेड़ लगाया, इसकी रक्षा की, मेरे जाने के बाद तुम भी पेड़ लगाना और इसकी रक्षा करना। ये सिलसिला अगर हम चलाते हैं तो आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा और खुद की रक्षा, पर्यावरण नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मैं जब पहली बार इंग्लैंड जाकर मिला तो उन्होंने पूछा था कि एक सवाल बताइए, मैं भारत सरकार का क्लीन गंगा मिशन का कन्वेनर पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहा हूं। तो उन्होंने पूछा था गंगा के विषय में, विल यू से समथिंग अबाउट गंगा? तो मैंने जवाब दिया था नो गंगा नो इंडिया। पर अब कहता हूं नो एनवायरनमेंट नो वर्ल्ड। पेड़ों को हमने काटा है। मेरा छोटा भाई आशुतोष कह रहा था जब से जिंदल आया कांके रोड के पेड़ कट गए। 2 लाख किलोमीटर रोड 7 साल में बने हैं। 2 लाख किलोमीटर रोड में भारत में 100 साल पुराने, आप गाड़ी में बैठ के गुमला चले जाइए पहान जी, दोनों तरफ का रोड का पेड़ साफ है। हजार साल के पुराने पेड़ को हम लोगों ने काट डाला है विकास के नाम पर। मैं समझता हूँ ये विकास नहीं विनाश है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके बीच में 2 घंटा भी बोलूं तो कम है। मेरी आदत है, मैं बोलता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। आप आज शपथ ले और हमसे शपथ न लें, अपने आप से शपथ ले और ये शपथ को कायम रखें। आप सभी अपने स्थान पर सब कोई खड़े हो जाएं और हाथ ऐसे करें और मेरे साथ शपथ लें। मैं आज 31 अगस्त 2021 को बिरसा उच्च विद्यालय हथिया गोंदा कांके प्रखंड रांची यह शपथ लेता हूँ, यह शपथ लेती हूँ कि अपने जीवन में एक पीपल का पेड़ लगाकर उसे बड़ा करेंगे, उसे बड़ा करूंगी और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतानों को प्रेरणा दूंगी, प्रेरणा देंगे कि हम भी, तुम भी पीपल का पेड़ लगाकर मानव समाज को, जीव और जंतु को बचाने के लिए, उनके ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए, उनके पानी की व्यवस्था के लिए, पक्षियों के दाने की व्यवस्था के लिए, धूप में छांव के लिए, पीपल क्रांति के कार्यकर्ता बनकर
पूरे भारतवर्ष को पीपलमय कर देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कृपया बैठ जाए। बहुत धन्यवाद।